अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें और आप सबको ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना अता फ़रमाया, जिस मुबारक महीने का इंतज़ार हमें और आप सबको बहुत शिद्दत के साथ पूरी साल रहता है। इस मुबारक मौके पर मैं बड़ी मोहब्बत के साथ अपने तमाम भाइयों से और बिलखुसूस इस्लामी बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि अनकरीब हम उन मुबारक अय्याम की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं जो कि शब कद्र का मुबारक मौका है। यानी वो मुबारक अय्याम कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने कुरान मुक़द्दस को लैलतुल क़द्र में यानी शब कद्र में नाज़िल फ़रमाया। और फिर पूछा गया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम लैलतुल क़द्र के बारे में क्या जानते हो, इसकी शान, इसकी अज़मतें, इसकी बुलंदियां क्या हैं, क्या मकाम है। खुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से अफजल है। इतनी मुबारक रात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सादत की बात है कि अनकरीब 2-1 दिन के बाद हम बहुत तेजी के साथ शब कद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मुबारक अय्याम अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं कि जिनका हमें और आप सबको, बल्कि हर ईमान वाले को शिद्दत के साथ इंतजार रहता है। शब कद्र के हवाले से बिलखुसूस कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया गया कि अल्लाह ने जो ये शब कद्र हमें और आपको अता फरमाई है, कुरान कह रहा है ये 1000 महीनों से अफजल है। और हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उम्र दिखाई गई तमाम उम्मतों की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जब उम्र देखी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास हुआ, मेरे नबी रंजीदा हुए कि मेरी उम्मत की उम्र बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि आमाल में मेरी उम्मत पिछली उम्मतों से पीछे रह जाए। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब रंजीदा ना हो, आप गम न करें, आप फिक्र न करें, हम आपको एक रात अता फरमाएंगे जो 1000 महीनों से अफजल होगी। तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हमें और आप सबको ये मुबारक रात अता फरमाई है, जिसको हम और आप हमारी जबान में शब कद्र कहते हैं। लैलतुल क़द्र, कद्र वाली रात, इज्जत वाली रात, शान वाली रात, बरकतों वाली रात, निहायत अजीम रात। लेकिन उस मुबारक रात के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चूंकि हदीस के अंदर किसी एक रात को खास नहीं किया गया कि शब कद्र कौन सी रात है, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को आखिरी अशरे की 10 जो रातें हैं उनमें से ताक रातों में तलाश करो। यानी 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 29वीं शब, 27 के साथ 21, 23, 25, 27, 29वीं शब, इन 5 रातों के बारे में हुक्म दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया आखिरी अशरे की जो है ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का अमल आज तक इस पर है कि 5 रातों में लोग बहुत कोशिश और मेहनत के साथ इबादत भी करते हैं और शब कद्र को पाने की कोशिश भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि इस हवाले से हमारे बहुत सारे मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने अपने अपने तौर पर अपनी तहकीक पेश फरमाई है। किसी ने कहा 21वीं शब शब कद्र होती है, किसी ने कहा 25वीं शब, किसी ने 27वीं शब के बारे में भी कहा, कुछ लोगों ने 29 का कौल भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ इस हवाले से सबसे बेहतर चीज ये है कि क्या पता हम जिसे शब कद्र समझ के जाग रहे हों, इबादत कर रहे हों और वो शब कद्र ना हो। इसकी सबसे बेहतर सूरत यह है कि हम अपनी जिंदगी के जो कीमती हमारे लम्हात हैं वो आखिरी अशरे की इन 5 ताक रातों में वक्फ कर दें अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में आके। हम 21 को भी इबादत करें, 23 को भी, 25 को भी, 27 को भी और 29वीं शब को भी। इन 5 रातों को चूंकि मेरे नबी ने तलाश करने का हुक्म दिया, मैं समझता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते ही हैं, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते ही हैं, लेकिन मेरे नबी ने इरशाद नहीं फरमाया किसी एक रात के बारे में खास करके। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि एक रात की तलाश में मेरी उम्मत 5 रात जाग कर इबादत करे, तो एक रात तो उनके हक में शब कद्र हो और 4 रातों का भी उन्हें मजीद सवाब मिल जाए और उनके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इन 5 रातों में जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की, शब कद्र को तलाश करो। भाई भी करें, बहनें भी करें, हमारी बेटियां भी करें, हमारे बेटे भी करें। ये मुबारक, बहुत मुबारक अय्याम है।
ये बहुत मुबारक अय्याम है, दुआ की मकबूलियत के अय्याम है, दुआ की मकबूलियत की रातें हैं। फरिश्तों के झुरमुट में जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं अल्लाह की तरफ से। पूरी रात जब तक फजर तुलू ना हो, जब तक सूरज ना निकले, पूरी रात अल्लाह की तरफ से निदा दी जाती है कोई परेशानियों से निजात मांगने वाला, है कोई मुसीबतों से निजात मांगने वाला, है कोई कर्जे से रिहाई मांगने वाला, है कोई बेघर जिसको घर अता कर दिया जाए, है कोई बेरोजगार के जिसको रोजगार अता कर दिया जाए। इस तरह की तमाम तर निदाएं पूरी रात दी जाती हैं। मगर अफसोस अलमिया यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा दुनिया के अंदर इस आलम में इन मुबारक रातों को गुजार देती है, गोया कि उन्हें यह एहसास ही नहीं कि ये कितनी मुबारक और अजीम रातें हैं। इसलिए आइए हम और आप मिलकर 2023 में दिल से ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन साल हम इन 5 रातों को जागेंगे भी, मस्जिद में रहेंगे और इंशाअल्लाह इबादत करेंगे। ये अहद कीजिए, हमारी बहनें भी अहद करें, हमारे नौजवान भी अहद करें, हमारे बुजुर्ग भी अहद करें, हमारे बच्चे भी अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को बामकसद गुजारेंगे। और हम आखिरी अशरा जो बहुत तेजी के साथ आने वाला है, माफ कीजिएगा कि हमारे यहाँ तो हाल ये है कि लोग शब कद्र की मुबारक रात में बाजारों में घूमकर शॉपिंग करते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता। वो दावत खाते हैं, वो पार्टीज करते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि शब कद्र कितनी मुबारक रात है, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हमारे जो है नेकियों में इजाफा करने के लिए ये रात अता फरमाई है, ताकि हम पिछली उम्मतों से नेकियों में पीछे न रहें। इसलिए अल्लाह ने ये रात अता फरमाई और हम इस रात को भी घूम कर फिर कर बाहर पट्टियों पर बैठकर दोस्तों के साथ गपशप में इस पूरी रात को गुजार देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम मुसलमान हैं और एक मोमिन की शान ये है, हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। एक मोमिन की शान ये है कि मोमिन अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं होता है, मोमिन अपने दीन के ताबे होता है। मोमिन अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है, एक मोमिन रसूलुल्लाह के फरमान के ताबे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने फरमाया इस रात को जागकर इबादत करो, शब कद्र को तलाश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मोमिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने घरों को छोड़ दें, आराम को छोड़ दें, घूमना फिरना छोड़ दें, शॉपिंग बंद कर दें, इन मुबारक रातों में हम अल्लाह के घर में आ जाएं। आप जहां भी रहते हैं, आप शहर के जिस कोने पर रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, आप अपने करीब की मस्जिद में जाइए, वहां जाके इबादत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, सलात तस्बीह पढ़ने का अल्लाह मौका दे वो पढ़िए, दरूद शरीफ की कसरत कीजिए। और अगर आपके यहाँ महफिल होती है, आप महफिल कीजिए। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आइए हमारे साथ मस्जिद नीलग्रान में दरस बुखारी शरीफ का इंशाल्लाह 5 रोजा महफिल रहेगी, प्रोग्राम रहेगा, जिसमें अलग अलग मौजूआत फिक्स किए गए। इंशाल्लाह बहुत कुछ बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से आप तक पेश किया जाएगा। लेकिन हमें इन रातों को घूमकर नहीं गुजारना है। आप यहां नहीं आ सकते, आप जहां रहते हैं, शहर में, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में जहां रहते हैं, वहां मस्जिद जाइए और जाकर इबादत कीजिए। इबादत कीजिए, ये इबादत की रात है, घूमने फिरने की, टाइम बर्बाद करने की रात नहीं है। चूंकि पता नहीं इस साल जो आपके साथ जिंदा हैं, लेकिन आप गौर कीजिए उन पिछले लोगों के बारे में जो पिछले साल आपके दोस्त, आपके अहबाब, रिश्तेदार जो आपके साथ इन मुबारक रातों में सलामत थे, जिंदा थे, जिन्होंने इफ्तार आपके साथ किया, जिन्होंने सहरी आपके साथ की, जिन्होंने शॉपिंग आपके साथ की, ईद की, जो ईदगाह आपके साथ गए, नमाज पढ़ के वापस जो आपके साथ आए, ईद के बाद घूमने के लिए जो आपके साथ गए, मगर अफसोस, सद अफसोस कि आज वो जिंदा नहीं है। यकीनन हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये लम्हात, ये सांसें, ये धड़कनें, ये जो निजाम है हमारी जिंदगी का, न जाने किस वक्त हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए, कब हमारी जिंदगी का ये सूरज गुरूब हो जाए, डूब जाए। इसलिए ये मुबारक दिन जो है, ये मुबारक रातें शब कद्र की अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं, एक लम्हा भी जाय मत कीजिए। माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अब वो अपने घरों पर जागें, जागकर इबादत करें, तिलावत करें, सलात तस्बीह पढ़ें, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हों, क़ज़ाए उमरी पढ़ें, जो नमाजें उन्होंने क़ज़ा की हैं। और हमारे भाई लोग बाहर बैठकर एक लम्हा भी जाय न करें। नमाज मगरिब के बाद से फजर तक पूरी रात जो है शब कद्र और मकबूलियत दुआ का वक्त होता है, इसलिए दुआएं करें, जागें, रोएं, गिड़गिड़ाएं। इसलिए कि जो बंदा, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के सामने रोने की आदत डालो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की आदत डालो, अल्लाह के सामने आंसू निकालने की आदत डालो। जो लोग अल्लाह के सामने रोने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ता है। अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। ये मांगने वाली रातें, ये सवाल करने वाली रातें, अल्लाह का करम और अल्लाह की नेमतें मांगने वाली रातें। इसलिए अल्लाह से मांग लो ताकि दुनिया में किसी और से मांगने की नौबत ना आए। इसलिए मैं आप सबसे बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा कि आने वाले ये मुबारक दिन, ये मुबारक रातें, ये 10 दिन इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर एक साथ गुजारेंगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमें शब कद्र की बरकतों से भी माला माल फरमाएगा। और जो इस मुबारक रात में हम दुआएं करने वाले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। इसलिए अहद कर
कर लीजिए कि इस साल 2023 में हमें इन 5 रातों में जागना भी है और जागकर इबादत करना, पूरी रात मस्जिद में रहना है। घूमना नहीं है बाइक लेकर, रोडों के चक्कर नहीं लगाने, बल्कि हमें अल्लाह के घर में मस्जिद में रहना है, कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है और अपने दिल का हाल बारगाह इलाही में पेश करना है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुनने वाला भी है, कबूल करने वाला भी है और इस मुबारक रात में अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमें और आप सबको इन मुबारक रातों की बरकतों से माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।